हेलो एवरीवन, वेलकम टू आलोक फिजिक्स। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी, ठीक है। और कल हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशंस के टाइप्स, ठीक है। सॉल्यूशन पढ़ने के बाद हमने ये देखा था कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं और ये हम क्यों पढ़ते हैं और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, वो आज हम इस लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। ठीक है, मुझे इतना पता 100% श्योर हूँ कि आप लोग को मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी या मोल फ्रैक्शन 100% आप कंफ्यूज होते होगे इसमें, ठीक है। 11th में भी वाइवा हुआ होगा, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग प्रैक्टिकल करने जाते हो, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मेरे टाइम की बात है, जब मैं अपने टाइम पढ़ती थी तब भी मुझे कन्फ्यूजन होता था, वाइवा में तब भी क्वेश्चन पूछा जाता। तो आज भी जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उनका भी ये क्वेश्चन था, उसमें ये भी वाइवा में पूछा ही जाता है, क्योंकि हम लैब में सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। मोलैरिटी, इतने मोलैरिटी का, इतना मोलर का हमको बनाना है सॉल्यूशन, तो उसमें ये तो आता है, बेसिक, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज आप लोग को मैं ये पढ़ाती हूँ, इसके बाद श्योर है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस मैं जो बोल रही हूँ और जो मेरे वर्ड है आप उसको पकड़ना, ठीक है। मैं इसमें ज़्यादा फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करूँगी तो वो और कन्फ्यूज़न आपको होते रहेगा, इसलिए मैं जो वर्ड लिख रही हूँ ना, वो वर्ड को आप लोग पकड़ना, ठीक है। चलिए, तो देखिए, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ये सब मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बता दी हूँ कि क्या होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसके मोल्स? सॉल्यूट के मोल्स, ठीक है, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसके मोल्स होंगे किसमें? प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर के सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट होते हैं, कितने मोल प्रेजेंट होंगे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मोलैरिटी कहते हैं। नहीं आया समझ में? इट्स ओके। देखिए, मोलैरिटी, जिसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, लिखिए यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन में ये 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, किसका? यहाँ लिखिए सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। सॉल्यूशन इन लीटर, बस आप इतना लिख लिए, ठीक है। चलिए, अब मैंने यहाँ लिख दी सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए, सॉल्यूशन इन लीटर किस में? वॉल्यूम में, ठीक है। वॉल्यूम किस में? वॉल्यूम में। चलिए, यहाँ लिख लीजिए आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए, अभी भी कुछ समझ में, मैं ये मान रही हूँ कि आप लोग को अभी भी मोलैरिटी क्या होती है अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। सॉल्यूट क्या होता है मैंने पहले वाले में बता दी। मोल क्या होता है ये आप लोग को नहीं पता, चलिए इट्स ओके। वॉल्यूम तो आपको पता है, क्योंकि मैं पहले ही कंसंट्रेशन को डिवाइड कर दी 2 में, एक वॉल्यूम में और एक इसमें मास में, ठीक है। तो वॉल्यूम में हमने क्या लिखा था? मोलैरिटी, तो इसलिए वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम मोलैरिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब मोल्स क्या होते हैं, मुझे ये लग रहा है कि आप लोग को मोल्स क्या होते हैं ये नहीं पता है, चलिए, पर आपने 11th क्लास में पढ़ के आया है कि मोल्स क्या होते हैं। मोल्स कुछ नहीं है, मोल्स सिर्फ एक नंबर ही है, ठीक है। मोल्स एक नंबर ही है,
जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। जैसे हम लोग केला लेते हैं, वो हम दर्जन के अकॉर्डिंग लेते हैं ना, कितने दर्जन है केले, वैसे केमिस्ट्री में हम लोग किसी नंबर को हम लोग मोल्स के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, बस फ़र्क इतना है, ठीक है। वैसी केमिस्ट्री में हम लोग नंबर को किस में लेते हैं, मोल्स के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं, ओके। चलिए, तो मोल क्या है, कुछ नहीं है, एक नंबर ही है। क्या है, नंबर, एक नंबर ही है जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स बोल दो या यूनिट, ठीक है, यही होता है मोल्स, ठीक है। आप लोग इसकी वैल्यू भी लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारी मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बस। मोल्स क्या होते हैं, मोल्स एक नंबर ही होते हैं, ठीक है, एक नंबर ही होता है। चलिए, पर इससे हम लोग कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये क्या है, इससे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। अब आप लोग एक बात याद रखो, यहाँ के कोने में नोट बना के आप लोग लिख लीजिए कि हम लोग मोल को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। मोल को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, ठीक है। और मास को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, W से, ठीक है। और मोलर मास, को किससे डिनोट करेंगे हम लोग, M से। ये 3 बार। अगर हमारे क्वेश्चन में 2 बार अगर मास आ गया, ठीक है, ऊपर भी और नीचे में, मैं ऐसे बता रही हूँ, इससे मैं जो बोल रही हूँ मेरे वर्ड को पकड़ो, तो हम लोग एक को क्या ले लेंगे, कैपिटल ले लेंगे और एक को स्मॉल ले लेंगे। हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि यहाँ पर ऐसे लिखते हैं ना, जैसे WA या WB, तो ये लिखने पे कन्फ्यूज़न बहुत होती है, बहुत। वैसे हम लोग A को हम लोग विलायक लेते हैं और B को विलय ही लेते हैं, पर इससे बहुत कन्फ्यूज़न होगी पूरे फॉर्मूले में। आपको अगर 2 आ जाता है ना, मैं आपको पूरे फॉर्मूले बता दूंगी, ठीक है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन सब बता दूंगी, ठीक है। जहाँ जरूरत लगेगी वहाँ मैं ये लगवा दूंगी, पर अभी यहाँ इसमें ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग मत लगाइए, ठीक है। तो ये लगाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जैसे बताया, जहाँ पर हमको जहाँ पर लगे कि हमें हमारे पास 2 क्या है, मास दिए हुए, तो एक को स्मॉल ले लेंगे और एक को कैपिटल ले लेंगे, बस, ठीक है। और मैं जो बोल रही हूँ मेरे वर्ड को पकड़ना आप लोग, ठीक है। चलिए, ये आप लोग नोट करके लिख लीजिए। और आपको तो ये पता है, वॉल्यूम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं ना। चलिए, ये हो गया हमारे पास कैपिटल M। मोल को मैंने आपको बताया किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। और वॉल्यूम को हम लोग वॉल्यूम से, किस में दिया है वॉल्यूम हमें, लीटर में, बस हो गया। यही फॉर्मूला है, पर आप लोग की बुक में ऐसे तो लिखा नहीं है, आप लोग की बुक में कुछ अलग ही टाइप का लिखा है, उसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए देखिए, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मोल को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से, ठीक है। मोल क्या है, एक नंबर ही है, एक मतलब कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज हम उसे मतलब नंबर को हम लोग मोल्स कह रहे हैं, जिसकी वैल्यू भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलिए, बहुत बड़ा डिजिट है वो। चलिए, मोल्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल n से। चलिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिखिए, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। चलिए, अब ये मोलर मास क्या होता है ये भी हमें नहीं पता, इसकी यूनिट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मास हम लोग ग्राम में लेते हैं और मोलर मास हम लोग लेते हैं ग्राम मोल -1,
बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट। अगर आप लोग इसकी यूनिट नहीं लगाए तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग मोल ऐसे निकालते हैं, ये मोल निकालने का फॉर्मूला। चलिए ठीक है, अब मोलर मास क्या होता है, ये तो हमने नहीं पढ़ा मोलर मास क्या होता है। एटॉमिक मास पढ़े हो? चलिए मैं इसके नेक्स्ट वाली क्लास में एटॉमिक मास का एक पूरा चार्ट लगा दूंगी, आप लोग सिर्फ उतना ही पढ़ लेना। एटलीस्ट आप लोगों को उतना एटॉमिक मास नंबर तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एटॉमिक मास नंबर, आपको याद रखना, एटॉमिक मास याद रखना एटम के, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप मोलर मास निकाल पाओगे, नहीं तो आप लोग मोलर मास नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। क्योंकि उनको ही हम लोग क्या मल्टीप्लाई और ऐड करके ही हम लोग मोलर मास निकालते हैं। अगर आप लोगों को एटॉमिक मास याद नहीं रहेगा तो आप लोग ये नहीं निकाल पाओगे। डोंट वरी, इसके नेक्स्ट वाली क्लास में मैं वो चार्ट लगा दूंगी, मैं यहाँ पर चार्ट लगाना भूल गई, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आप लोग के लिए वो चार्ट लाऊंगी, आप लोग को ढूंढने की जरूरत नहीं, आप लोग सिर्फ उतना ही याद कर लेना, ठीक है। चलिए मोलर मास, अभी मैंने आपको पहले वाले उसमें बताई थी कि मास को किससे डिनोट करते हैं, W, और मोलर मास को M से, ठीक है। चलिए तो मास को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, W, मोलर मास को M से, मोल, जिसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। हो गया, ये हमारे पास किस में है, ग्राम में, और ये हमारे पास ग्राम मोल -1। यूनिट भी आप लोग साथ में लिखोगे, मैं जैसे बोल रही मेरे वर्ड को पकड़ो, बोली ना मैं, बस उतने उसको ही पकड़ो, बस ग्राम मोल -1, ठीक है। ये होता है। अब जो ये वैल्यू है ना, इसको उठा के वहाँ जो n की वैल्यू थी वहाँ रख देना। n की वैल्यू हमें क्या मिली, W/m, ठीक है। W क्या है, मास, और m क्या है, मोलर मास, बस इतना याद रखो। इसको हमको उठा के कहाँ रखना है, जहाँ वहाँ पर n की वैल्यू जो दी थी वहाँ पर हमको ये वैल्यू उठा के रख देना है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू रख देते हैं। चलिए, और ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का ही है। मोल्स हम किसके निकाल रहे हैं, सॉल्यूट के लिए, सॉल्वेंट के लिए नहीं निकाल रहे, सॉल्यूशन के लिए नहीं, सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूट वर्ड भी आप लोग को माइंड में रखना है, बोलना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, n की जगह हम लोग क्या रखेंगे, W/m इंटू वॉल्यूम इन लीटर, बस हो गया। ये क्या है, इसको आगे देखेंगे अभी, ठीक है। ये लीटर है, ये हमारा आ गया फॉर्मूला, बन गया कंप्लीट मोलैरिटी का फॉर्मूला, ठीक। अगर हमको क्वेश्चन में लीटर की जगह मिलीलीटर दे दिया तो कोई बात नहीं, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। ये लीटर नहीं, मिलीलीटर, वॉल्यूम जो किसमें, मिलीलीटर में दिया रहेगा, बस यही हमारी मोलैरिटी का फॉर्मूला है। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखिए ये क्या था हमारे पास, W को किससे डिनोट कर दे बोली थी मैंने, मास से। किसका मास है ये, सॉल्यूट का मास, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूट ऑफ मास, मास ऑफ सॉल्यूट, इसकी जगह मास ऑफ, ठीक है, अपॉन में ये किसका मोलर मास है, सॉल्यूट का, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ ठीक है, और इनटू ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ बस खत्म, यही है, ठीक है।
n की वैल्यू हमने यहाँ रखा और n क्या है हमारे पास, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की ही मोल्स हम ले रहे हैं, तो मास और मोलर मास भी किसका होगा, सॉल्यूट का ही होगा। बस इतनी सी ही बात, ठीक है। चलिए ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके बाद हम लोग। एक बार फिर से मैं आपको समझा दे, आप लोग को मैंने अभी तक समझाए, आप लोग अभी आइज क्लोज करके एक बार सारा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि आप लोगों ने अभी क्या पढ़ा। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ओके, कौन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। उसका फॉर्मूला बनाना है तो आप लोग लिख लीजिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। हम लीटर में लाएंगे आंसर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोल्स क्या होता है, मोल्स में मैंने आपको मास अपॉन में मोलर मास अपॉन में मोलर मास को किससे डिनोट करना है, मोलर मास को किससे डिनोट करते हैं, वो भी मैंने आपको बताया, एक बार बस पढ़ने की देर है, पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो मोल्स निकाले वो किसके लिए निकाले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए निकाले, तो बस सॉल्यूट के लिए निकाले तो हमने लिखे मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बस, और जो नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लिखा था वो नीचे लिख दिए, सिंपल, खत्म। आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग निकालेंगे क्या, इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिखा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन, 450 मिलीलीटर सॉल्यूशन। इसमें लीटर में नहीं दिया, मिलीलीटर में दे दिया। चलो अगर क्वेश्चन में लीटर में दिया है तो कोई कुछ चेंज करने की तो जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एक ही फॉर्मूले में रख देंगे, किसमें, इसमें रख देंगे। इसमें रखने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें अगर हमको लीटर में दिया है तो हम सिर्फ इसमें रख देंगे वैल्यू को, ठीक है, इसमें रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं वैसे भी जो मिलीलीटर में दिया है ना, मैं डायरेक्ट इसमें नहीं रखूंगी, अगर डायरेक्ट इसमें रख दी ना तो हमारी यूनिट गलत आएगी, मुझे पता है आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, लीटर को मिलीलीटर में चेंज करते ही रह जाओगे आप लोग, ठीक है। तो अगर लीटर में दिया है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट निकालोगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालोगे और डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख के, जैसे 400 वहाँ पर 450 मिलीलीटर दिया, अगर हमको 50 लीटर या कुछ ऐसा दे देता तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, 50 लीटर, ठीक है, 50 लीटर लिख देते। चलिए अभी हमें क्वेश्चन में ही दे दिया कि 450 मिलीलीटर क्वेश्चन में ही हमें दे दिया है, देखिए। चलिए कैलकुलेट द मोलैरिटी, चलिए जो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है उसे हम सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी। चलिए हमें निकालनी है मोलैरिटी, ठीक है, हमें निकालनी है मोलैरिटी, ओके। हमें क्वेश्चन में दिया है 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 मिलीलीटर सॉल्यूशन, मतलब कि इसमें हमारे पास सॉल्यूट क्या है, NaOH, जिसको हमने 450 मिलीलीटर इसमें हमने डाला है, ठीक है। इसको इसमें डाल के ही हमने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया, मतलब वाटर में, ठीक है। हमें यहाँ पर दिया ही नहीं सॉल्वेंट क्या है, तो वाटर है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन लिक्विड फेज में है, ठीक है। लीटर में दिया हुआ है मतलब ज़्यादा वही होगा, क्योंकि मैंने बताया जो ज़्यादा होता है वही क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो चलिए हमारे पास जो NaOH है वो क्या है, सॉल्यूट है, लिखिए
कितना दिया हमारे पास, 5 ग्राम। चलिए, और सॉल्यूशन कितना दिया हमारे पास, जो जो दिया उसे लिख लीजिए। सॉल्यूशन हमारे पास दिया 450 मिलीलीटर। चलिए ठीक है, हमें मोलैरिटी निकालना है, हमें ये दो चीज़ बस दी हुई है। चलिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होती है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब स्मॉल n। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम इन लीटर। इसको और सिंप्लीफाई क्या करने बोली थी, n की वैल्यू रख देंगे मास अपॉन में मोलर मास। मास को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, W से। मोलर मास को किससे डिनोट करते हैं, M से। तो यहाँ पर W अपॉन में M इंटू वॉल्यूम लीटर। ठीक है, इसको क्या कहते थे हम लोग, इसको मास ऑफ सॉल्यूट, और इसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ इनटू वॉल्यूम, क्या है ये, वॉल्यूम। ठीक है, डायरेक्ट लिख लीजिए आप लोग, वॉल्यूम किसमें, लीटर में। बस इतनी सी बात। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। बस अब देखिए, अब इसमें से एक भी चीज हमारे पास है, देखिए बस, हाँ मैम है, पर हमारा वॉल्यूम तो दिया हुआ है, पर इसमें लीटर में, इसमें मिलीलीटर में, कैसे चेंज करेंगे, चलिए नहीं पता, इट्स ओके। मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम दिया है ना, बस हमको नहीं आता, वो क्या नहीं आता, मोलर मास निकालने नहीं आता। चलो ठीक है, वो भी मैं आपको इसके नेक्स्ट, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें स्लाइड लगा दूंगी, उसमें थोड़ा बहुत मोलर मास निकालना आपको समझा दूंगी, तब आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी उसमें। ठीक है, चलिए, तो इस फॉर्मूले में हम लोग जो दिया है वो रख देते वैल्यू। चलिए, जितनी दी है एटलीस्ट उतनी रख देते। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना दिया है, 5 ग्राम, यूनिट के साथ रखेंगे 5 ग्राम अपॉन में। मोलर मास हमें निकालना नहीं आता, सॉल्यूट का मोलर मास निकालने नहीं आता, चलिए निकालते हैं। हमारे पास क्या दिया, NaOH। सोडियम का एटॉमिक मास क्या होगा, 23। डोंट वरी, मैं कल लगा दूंगी आप लोगों को, बस उसको याद करना है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, हाइड्रोजन का 1, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, ये इसका आ गया हमारे पास 40 एटॉमिक मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 40 मोलर मास। मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में बताई थी मोलर मास का यूनिट ग्राम मोल -1, ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ग्राम मोल -1। चलिए, अब हमें क्या लिखना है, वॉल्यूम पर लीटर में लिखना है अपन को। ठीक है, लीटर में लिखना है, हमें किस में दिया है, मिलीलीटर में। चलिए, इसको भी चेंज करते हैं हम लोग, इसको भी चेंज करते हैं। ये हमने क्या निकाला है, आप लोग इसको लिख लीजिए, मोलर मास। चलिए, इसको चेंज करते हैं। देखिए, 1 लीटर इजिकल टू कितना होता है, चलिए पहले जो वैल्यू दी है उसे लिख दी, 450 मिलीलीटर। हमें क्या चाहिए, वहाँ लीटर चाहिए, उसके लिए 1 लीटर इजिकल टू कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। इसे हम यहाँ लिख देते हैं, 1000 मिलीलीटर इजिकल टू 1 लीटर। तो 1 मिलीलीटर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 1000 लीटर। ठीक है,
हमें क्वेश्चन में कितना दिया है 450 मिलीलीटर, 450, तो यहाँ लिखिए 450 मिलीलीटर इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 450 अपॉन में 1000 लीटर। बस ऐसे चेंज कर लेना। तो आप इसकी जगह क्या रख दोगे 450 डिवाइडेड बाय 100 लीटर, इसकी जगह ये वैल्यू रख दो। ठीक है, चलिए लिखिए 5 ग्राम, यूनिट भी लिखना है 40 ग्राम मोल -1। ठीक है, 450 की जगह हमें ये वैल्यू रखनी है, रखिए इनटू 450 अपॉन में 1000 लीटर। 1000 को ऊपर ले जा लो, लीटर को भी ऊपर ले जा लो। ठीक है, ले जाते हैं, चलो। तो ये हो गया हमारे पास 5 ग्राम, 1000 ऊपर जाके 100 लीटर, लीटर भी ऊपर चले गया इसलिए लीटर -1। ठीक है, और यहाँ क्या बचा 40 ग्राम मोल -1, 40 ग्राम मोल, यूनिट भी साथ में लिख रही हूँ, आप लोग भी लिखना 450 लीटर, तो हम ऊपर ले गए। ठीक है, चलिए अब इसमें जो जो यूनिट कट रही है उसे हम काटेंगे। ठीक है, चलिए ग्राम से ग्राम कट गया, बस यही कट रहा है और तो कुछ नहीं कट रहा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो यूनिट्स है उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जो यूनिट्स है उसे हम लोग क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं और सिर्फ डिजिट्स को अंदर रखते हैं। चलिए क्या करेंगे हम लोग 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 450, और ये क्या हो गया हमारा लीटर, और ये हमारे पास क्या हो गया मोल। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना है आपको, आप लोगों को। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, ठीक है, वो यहाँ पर लिखना, और फिर उसके बाद इसको यूनिट का बहुत ध्यान रखना क्योंकि मोलैरिटी की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मोल ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये मोल, क्योंकि मोल अभी कैसे है ऐसे। ठीक है, ये मोल ऐसे है और किसके में है, यहाँ पर कोई डिजिट है उसके नीचे है, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाके यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ को ऊपर जाएगा तो मोल -1, फिर ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा मोल बन जाएगा। ठीक है, बस आप लोग को इतना मत ध्यान दीजिए। आप लोग बस ये देखिए कि ये मोल ऊपर जाके क्या बन जाएगा मोल, तो यहाँ कोई भी डिजिट आएगी फिर उसके बाद बन जाएगा ये मोल लीटर -1, मोल बन जाएगा और ये लीटर -1, ये इसकी यूनिट होती है मोलैरिटी की। ठीक है, ये मोलैरिटी की यूनिट होती है, बस मोल लीटर -1। ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करना है। मैं अभी एक एक लाइन करके बताई इसलिए थोड़ा लंबा लगा होगा आप लोगों को, पर ये ज़्यादा लंबा नहीं है, आप लोग करने बैठो बहुत इसलिए सॉल्व होगा। आप लोगों को मिलीलीटर में 1000 वाले में रखने से पहले उसको आप लोग लीटर में चेंज कर लीजिए, जैसे आपको चेंज कर, बस 1 लीटर इक्वल टू कितने मिलीलीटर होते हैं वो याद रख लीजिए, उसको इधर ले मतलब इधर लाइए। ठीक है, 100 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर, तो 1 मिलीलीटर इसको डिवाइड में ले आओ 1000 को, फिर जितना भी मिलीलीटर दिया उससे उसको उसके ऊपर रख के क्या कर दो डिवाइड कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा सॉल्व करने की हमको ज़रूरत नहीं है, ये पूरी वैल्यू को उठा के हमने क्या कर दी यहाँ रख दिया। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हमें यूनिट चेंज करने में डिफ़िकल्टीज ना हो। आप लोग भी ऐसे ही करना। ठीक है, बस मुझे पता है आप लोग को एटॉमिक मास और मोलर मास में कन्फ्यूज़न हो रहा, वो नहीं होगा, बस आप लोग इसका प्रोसीजर देखिए कि कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हमारी होती मोलैरिटी और ये हमारा न्यूमेरिकल। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना।
इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसको मोल लीटर -1 उसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ सॉल्व करने का 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगी, 0.2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अपनी कॉपी में लिखना ही बेटर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अपनी कॉपी में ही लिखिए। हो गया मोलैरिटी। मोलैरिटी का आप लोगों को इस लेक्चर के बाद कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट करना, वहाँ पर आप लोग की कन्फ्यूज़न दूर कर दी जाएगी। ओके, जो भी आप लोग को समझ में नहीं आया, यूनिट से रिलेटेड कोई बात समझ में नहीं आई तो वो भी बताना, मोल से। ठीक है, मोलर मास और एटॉमिक मास तो कल के लेक्चर में यहाँ चार्ट लगा दूंगी, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना, लिखना बेटर है। ठीक है, और उसको एक बार लर्न कर लेना। ठीक है, चलिए तो मोलैरिटी हो गई। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, बस। और ये हमारा मोल जो होता है ना, जो ऊपर मास दिया होता है, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। जो क्वेश्चन में जो दिया, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन 5 ग्राम ऑफ NaOH था, वो क्वेश्चन में गिवन था, मतलब हमारे पास मास गिवन है। मोलर मास हम लोग निकाल सकते हैं, याद मतलब कि जो एटॉमिक मास अगर हमको याद होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं, बस फिर हमारा मोल निकल जाएगा। ये हमेशा क्वेश्चन में क्या होता है, गिवन होता है। हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, दिया रहता है हमें। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना कि हम मास कैसे निकालेंगे। हम आप लोग सोच के बैठो मास कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो हमें मोल दे दिया जाएगा, मोल दिया रहेगा, मोलर मास आप निकालोगे। ये 2 दिया है तो ये निकालना इजी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। आप लोग सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, आप लोग उसको देख के डर जाते हो। पहले आप लोग क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना सीखो कि क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या निकालना है, उस पर क्वेश्चन मार्क कीजिए, जो जो दिया है वो लिखिए। फिर उसके बाद जो पूछा है, जैसे मोलैरिटी, इसका तो फॉर्मूला हमें पता है, वो लिखिए। फिर उसके अकॉर्डिंग जो दिया है उसे वहाँ फिल कीजिए, जो नहीं दिया वो हम निकाल लेंगे, बस। ठीक है, चलिए अब है हमारे पास, ठीक है, मोलैलिटी। अभी हमने क्या पढ़ा, मोलैरिटी। मोलैरिटी उसमें हमने पढ़ा वॉल्यूम। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम से रिलेटेड मोलैरिटी। ऐसे आप लोग याद रखिए, मोलैरिटी वॉल्यूम। अब हमारे पास आ गया मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। kg ऑफ द सॉल्वेंट, नॉट वॉल्यूम। ओके, नॉट वॉल्यूम। 1 kg मास आ गया इसमें। ठीक है, क्या आ गया, मास। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में ऐसे कंसंट्रेशन करके आपको ऐसे 2 चार्ट बनाई थी, एक में लिखी थी वॉल्यूम और एक में लिखी थी मास। आप लोग भी ऐसे ही बनाना। तो वॉल्यूम में मैंने आपको मोलैरिटी लिखी थी और मास में मैंने आपको मोलैलिटी लिखी थी। मोलैरिटी और मोलैलिटी लिखी थी, तो मोलैरिटी वॉल्यूम में था, हमने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग पढ़ लिया। ठीक है, अब हमारे मास में आ गया, केजी मास, किलोग्राम मास, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोलैलिटी। अब तो नहीं होगी आप लोगों को कन्फ्यूजन मोलैलिटी और मोलैरिटी में। मोलैलिटी मास में, मोलैरिटी वॉल्यूम में। डेफिनेशन में भी आप लोग ये याद रखोगे। ठीक है, इसमें सॉल्वेंट नहीं है, इसमें सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। मेरे वर्ड्स को आप लोग पकड़ो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्यूशन, और इसे हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, लिखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में कहते हैं, इसमें वॉल्यूम नहीं है,
ठीक है। सॉल्यूशन का इसमें है 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब इसमें हमें सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट लिखना है। जैसे अगर आप लोगों को नहीं लिखते, जैसा लिखा है वैसे ही आप लोग इस फॉर्मूले में लिख लीजिए, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए जैसे लिखा है 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, लिख लीजिए 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला जो डेफिनेशन में लिखा है सेम वैसे ही मैंने इसमें लिख दी। ले लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या अपनी कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखना सबसे बेटर होता है। ठीक है, चलिए अब बात ये आती है, अभी इसके पहले वाली क्लास में मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में आपको पता ही मोल क्या होते हैं। अब उसमें तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि मोल क्या होते हैं। सेम वैसे ही बनेगा। ठीक है, बस फ़र्क इसमें उसमें सॉल्यूशन, उस दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसमें हमारा वॉल्यूम था और सॉल्यूशन था, और इसमें केजी और सॉल्वेंट है, बाकी सब सेम है। ठीक है, लिखिए चलिए स्मॉल m, मोल्स को n से डिनोट करेंगे, और ये 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मास ले रहे हैं ना, तो मास को मैंने पहले वाले लेक्चर में किसे W से डिनोट करने बोली थी। चलिए तो हम लोग यहाँ कैपिटल W से में डिनोट कर देते हैं इसको, मास को, किस में, kg में। n की वैल्यू क्या थी हमारे पास, n इज इक्वल टू क्या था, W अपॉन में m। W क्या था, मास, और m क्या था, मोलर मास। ठीक है, चलिए रखिए। अब मैंने बोली थी जहाँ 2 W हो जाएगा तो एक स्मॉल और एक कैपिटल कर देंगे, इसी के लिए बोली थी। ठीक है, लिखिए चलो क्या है, स्मॉल W कर लो, M कर लो, और कैपिटल W इन kg, किलोग्राम। सेम यही अगर हमें ग्राम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इंटू 1000 अपॉन में मोलर मास इंटू कैपिटल W इन ग्राम। बस सेम वैसे ही है, डिटो वही है, बस फर्क इतना है कि वो वॉल्यूम लीटर था, वो लीटर में था, और ये ग्राम में, किलोग्राम में, मास में, वो वॉल्यूम में और ये मास में। बस इससे ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, चलिए ये हमारी मोलैलिटी होती है। अब मोलैलिटी का भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, उससे आप लोग और क्लैरिटी हो जाएगी मोलैलिटी क्या होती है। ठीक है, अब जब भी आप ये लेक्चर देखोगे तो आपको मोलैलिटी और मोलैलिटी में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। इसके एटलीस्ट ये इस लेक्चर के बाद बहुत इजी तरीके से सिंप्लीफाई की हूँ मैंने। ठीक है, चलिए इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हो आप लोग। ये क्या है, सल्यूट, सल्यूट का मास ऑफ सल्यूट लिखिए, ठीक है, इंटू 1000 लिख लिए, अपॉन में मोलर मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट, इंटू क्या था हमारे पास, सॉल्वेंट का मास ऑफ सॉल्वेंट लिख लीजिए। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, कंफ्यूजन नहीं होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन, इसका लिख रही हो तो ग्राम में लिख लीजिए। बस मेरे ख्याल से ना आप लोगों को इससे बेटर WM, स्मॉल m, कैपिटल M करने के मतलब उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि हम मास किसका ले रहे हैं, सल्यूट का, मोलर मास किसका ले रहे हैं, सल्यूट का, और मास और किसका, सॉल्वेंट का क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं। आप लोग ऐसे याद करें, मास ऑफ सल्यूट इंटू 1000, मोलर मास ऑफ सल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। फिर आप कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, फिर आप कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसके न्यूमेरिकल देखते हैं।
सेम वैसा ही है, बस मोलैलिटी निकालने। आप लोग एटलीस्ट अभी वीडियो पॉज करके आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कैसे ये कैसे बनेगा। क्या वैसे ही है सेम। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए आप लोग। सबसे पहले मैंने क्या बोली थी, जो दिया है और जो निकालना है उसे लिख लेना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालना है, लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है हमें, कंटेनिंग, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ग्राम में दे दिया, इसमें भी किलोग्राम में, जैसे उसमें मिलीलीटर में दिया था इसमें ग्राम में दे दिया, इसे भी हम चेंज कर देंगे किलोग्राम में। ठीक है, चलिए मोलैलिटी निकालना है। यूरिया सॉल्यूट है क्यों, में सॉल्यूशन बना है। ठीक है, और देखो इसमें देखो एक चीज याद रखना, इसमें हमको किसकी जरूरत है, सॉल्वेंट की। ठीक है, याद रखना मोलैलिटी में सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट चाहिए। सॉल्यूट हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमें, 10 ग्राम ऑफ यूरिया। सॉल्यूट क्या दिया हमें, सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, यूरिया 10 ग्राम। इसमें हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, कितना सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। हमें क्या चाहिए इसमें, बाद में देखना, अभी देखिए मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी अभी पीछे पढ़ के आए, मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। चलिए ये हमारे पास क्या है, मोलैलिटी का फॉर्मूला। मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो मास, मैंने आपको पहले वाले मोल में बताई थी जो गिवन होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें दिया हुआ है। चलिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी हम निकालेंगे क्योंकि हमें यूरिया दी हुआ। और एक और चीज़ आप लोगों को एटलीस्ट कुछ कंपाउंड आप लोगों को याद होना, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, बेंजीन हो गया। ये आप लोगों को क्वेश्चन जैसे यहाँ पर डायरेक्ट यूरिया लिख दिया ना, वैसे आप लोगों को क्वेश्चन में ग्लूकोज लिख के दे देगा। अगर आप लोगों को उसका फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप लोग उसका एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कुछ कंपाउंड एटलीस्ट याद होने बहुत ज़रूरी है, वो भी मैं कल के स्लाइड में लगा दूंगी। आप लोग वो उसका भी स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिखे उसे भी लर्न कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यूरिया दिया है हमारे पास, और हमारे मास ऑफ सॉल्वेंट तो हमें कहीं नहीं दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट तो हमें नहीं दिया, कितना होगा सॉल्वेंट का मास। ठीक है, चलिए हम उसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाले लेक्चर को याद करो, मैंने क्या बोला था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूट दिया तो सॉल्वेंट तो इजीली निकाल सकते हैं ना हम। कैसे, देखिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट हमें पास कितना है, 10 ग्राम। ये हमें नहीं पता सॉल्वेंट क्या है, वो हमें नहीं पता, सॉल्वेंट हमें नहीं पता। सॉल्यूशन कितना दिया है, 100 ग्राम। ओके, तो हम इसको इधर ले जा सकते हैं, तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 ग्राम माइनस 10 ग्राम।
इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम हमें क्या मिल गया सॉल्वेंट, ये इसका मास है। चलो जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट हमें कितना दिया है 10 ग्राम। मोलर मास हमें नहीं पता, चलो उसे बाद में लिखें। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकला हमारे पास 90 ग्राम। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास हमको क्या चाहिए मोलर मास। चलिए मोलर मास निकालते हैं, यहाँ पर निकाल देते हैं मोलर मास। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH2। ठीक है, ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है, सीरियसली इसके बिना आप एटॉमिक मास नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो हमारे पास नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो 2 × 14 करना है हमको। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4, ठीक है, तो 4 × 1 करना है हमें। ठीक है, प्लस कार्बन 1 है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन भी 1 है, इसका एटॉमिक मास होता है हमें पास 16। बस सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, निकल जाएगा। जोड़ो, ठीक है। चलो फिर ये 4, ये 12, ये 16, ज़ीरो 2 2 2 4 5 6 60। ये हमारा यूरिया का एटॉमिक मास है। ठीक है, यूरिया का क्या है हमारा एटॉमिक मास। तो इस एटॉमिक मास को हम लोग यहाँ लिख देते हैं 60। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास कि हम यहाँ पर हम ग्राम में दिया और हमें किस में चाहिए किलोग्राम में चाहिए। ठीक है, हमें किस में चाहिए किलोग्राम में चाहिए, तो बस सिंपल सी बात है, चेंज कर दो, ग्राम ऊपर चल जाएगा। चेंज कर दो, जो ग्राम है ये किस में बदल जाएगा किलोग्राम में बदल जाएगा, किलोग्राम माइनस ऊपर चल जाएगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग यहाँ क्या करेंगे 1000। ये मैं कैसे करी आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, देखिए ये देखिए ऐसे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर था, तो वैसे ही वहाँ पर क्या है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो बस मैंने वैसे ही चेंज कर दी। फिर मैंने क्या करी, ये पूरी वैल्यू को उठा के इसकी जगह रख दी थी। ये लीटर में चेंज हो गया था, लीटर में चेंज हो गया तो लीटर -1 ऊपर चले गया था, वैसे किलोग्राम -1 ऊपर चल जाएगा उसमें। ठीक है, और वहाँ पर भी क्या है हमारे पास ग्राम में है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे इसमें भी क्या आता है ग्राम, यहाँ पर था ग्राम मोल -1, वहाँ पर किलोग्राम मोल -1 या ग्राम मोल -1। ग्राम से ग्राम काट दो, मोल ऊपर चल जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको देखिए, सिर्फ मिलीलीटर और लीटर का खेल है, उसमें ग्राम किलोग्राम का खेल है बस। ठीक है, ये हमारा किसमें ग्राम मोल -1 में आता है, ये हमारा ग्राम मोल -1 में आ गया, समझ लो। उसको उसकी जगह ले जाके रख दिए। फिर इसको सॉल्व करने के बाद जैसे हमारे पास वहाँ पर क्या निकला था मोलैरिटी का, हमारे पास यूनिट क्या निकली थी मोलैरिटी की, मोल लीटर -1, मोल लीटर -1। तो यहाँ पर क्या निकलेगा मोल किलोग्राम -1 बस। ठीक है, ये हमारा हो गया किलोग्राम -1 में चले जाएगा। और इसकी यूनिट क्या है हमारे पास 60 ग्राम मोल -1। ये कट गया
मोल ऊपर चल जाएगा तो मोल किलोग्राम -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 1.8 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, और इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास मोल ऊपर जाके मोल किलोग्राम -1। ये हमारी मोलैलिटी निकल गई। देखो मैं आपको यूनिट बता दी, सब बता दी। ये काटना इसको सॉल्व करना, डिजिट लाना वो आप लोग इजी कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। ठीक है, इसे आप कर सकते हो न्यूमेरिकल। आपका आंसर भी मैंने बता दी कि इसकी समथिंग को जो 1.8 समथिंग है तो आप लोग उसी का अकॉर्डिंग निकालना। ठीक है, चलिए, तो यही हमारी मोलैलिटी होती है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलती डायरेक्ट यहाँ पर 1000 लिख लीजिए और नीचे 90, ठीक है, तो आप लोग लिख तो लेते, काट के आपका आंसर भी जो है ना ये सही आ जाता, पर आप लोग कंफ्यूज होते इसमें, आप लोग का ये 100% गलत होता। ठीक है, इसलिए मैंने वैसे सॉल्व कराई। क्यों मैंने ऐसे सॉल्व इसलिए कराई कि 1 kg इज इक्वल टू 1000, ऐसे करके मैंने सॉल्व कराई हूँ आपको, ताकि आप लोग की यूनिट गलत ना हो, यूनिट सही आए। नहीं तो अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आप लोग सॉल्व कर दोगे, हो सकता है कि जो टीचर चेक करो आपको 2 मार्क्स दे भी दे, पर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आप लोग यूनिट गलत कर दिए तो। ठीक है, यूनिट गलत नहीं होना चाहिए, बस ये बात है। तो ये हमारा मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों आज कंप्लीट हो गए। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद मोल्स क्या होते हैं? मोल होते हैं हमारे पास मास अपॉन में मोलर मास। मास हमें गिवन होता है, मोलर मास हमें निकालना पड़ता है। मोलर मास निकालने के लिए हमें जरूरी है एटॉमिक मास याद होना। ठीक है, और मोलर मास कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको अभी बताया। ऐसे सोडियम एक एटम है, ठीक है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसका अलग अलग हमने क्या किया। सोडियम का हमारे पास क्या था 23 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का था 16 और हाइड्रोजन का था 1। उसके अकॉर्डिंग हमने तीनों को लिखा और बस ऐड कर दिया, उससे हमारा मोलर मास निकल गया। ठीक है, ये हुआ। फिर हमारे पास आती है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। फिर गलती मत करना, सॉल्वेंट मुझसे भी हुई देखिए। ठीक है, आप लोग भी ये ध्यान रखना, सॉल्वेंट। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट में हम लोग क्या लिए? सॉल्वेंट का मास kg में और उसमें लीटर में था। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे, और न्यूमेरिकल में आप लोग को इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को यूनिट का ध्यान रखना है। इसमें भी मैंने यूरिया का आप लोग दोनों न्यूमेरिकल में एक बात हमें पता चली। सबसे पहली बात क्या पता चली न्यूमेरिकल में कि आप लोग को एटॉमिक मोलर मास निकालना आना चाहिए, उसके लिए एटॉमिक मास याद रखना है। फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल से हमें ये पता चल गया। चलिए सेकेंड वाले न्यूमेरिकल से हमें क्या पता चला? डायरेक्ट लिख दिया यूरिया, कंपाउंड लिख दिया डायरेक्ट आपके पास यूरिया। यूरिया से आप अगर फॉर्मूला आपको कंपाउंड क्या है, फॉर्मूला क्या है, तो आप लोग कैसे निकालोगे उसका मोलर मास? ठीक है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है आपको कंपाउंड के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। मैं कल लगा दूंगी, डोंट वरी, उतने आप लोग को याद कर लेना जितने आप लोग के चैप्टर में। कुछ ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, यूरिया, बेंजीन, ठीक है, एसीटोन, मतलब कुछ है। मैं वो आप लोग को कल वाले क्लास के लेक्चर में वो स्लाइड लगा दूंगी और 1-2 निकालना बता दूंगी, बस सिंपल कंप्लीट। तो आप लोग की मोलैरिटी, मोलैलिटी प्लस न्यूमेरिकल्स, मोलर मास और एटॉमिक मास सब कंप्लीट। ये बहुत इसमें क्या होता है, बहुत लेंथी, मतलब एक बहुत मिक्सअप है, इसमें बहुत मिक्सअप है, हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। पर ये लेक्चर आप लोग देखिए शांति से, नोट्स बनाइए, एक बार रिवाइज कीजिए, कुछ कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, मैंने दोनों मोलैरिटी और मोलैलिटी को अलग अलग करके, दोनों को मास और वॉल्यूम में रख के आपको अलग अलग करके बताइए।
और दोनों का एक एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके बताइए। ठीक है, चलिए तो आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिवाइज कर लेना है। ठीक है, चलिए तो फिर कल के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोलर मास और एटॉमिक मास। उसके लिए आप लोग थोड़ा मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, थोड़ा सीख लीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर हम कल एटॉमिक मास और मोलर मास के साथ मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।